तो हेलो गाइज, आज अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध ही लो क्योंकि आज हम एक ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो पूरा का पूरा ठरकपन से भरा हुआ है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है महाद्वीप में एक खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई और वो युद्ध था डीमंस इंसान और जानवरों के बीच, जहाँ डीमंस के कारण तो महाद्वीप मौत का समुंदर बन गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिलर के पास घायल हालत में पड़े हुए दिखाया जाता है और एमसी के साइड में एक रेड हेयर वाली लेडी फीमेल डीमन से फाइट कर रही थी। उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है ये संसार अब अव्यवस्थित है। आपस में ही प्रजातियां लड़ रही है। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो उस रेड हेयर वाली लेडी के चेस्ट पर अटैक कर चुकी थी। वो फीमेल डीमन उस लेडी से कहती है, हीरो, मैं तुम्हारी ताकत का सम्मान करती हूँ लेकिन अब तुम्हारी शक्ति भी कम हो चुकी है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो डीमन अटैक करती हुई कहती है, या फिर मरो। जिस अटैक के कारण तो वो लेडी बहुत दूर जाकर गिर चुकी थी। एमसी उसे देखकर सोचता है, क्या वो मर गई? और यहाँ तो वो डीमन जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। फिर एक ही दम से उस डीमन को खून की उल्टी होने लग जाती है। तो फिर वो फीमेल डीमन अपने मास्क को उतार देती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। अब वो डीमन अपनी शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है, मैं अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हूँ। और उस बच्चे वाले रूप को देखकर तो एमसी भी अपने मन में सोचता है, क्या यही डीमन किंग है? और अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करने लगता है। तभी वो डीमन दी उन दोनों के पास आ चुकी थी। फिर वो उस लेडी नाइट को देखती है और वापस मुड़कर सीढ़ी पर बैठ जाती है। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, मैं उसे पीछे से मार सकता हूँ। तभी वो डीमन एमसी से कहती है, लेकिन तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे हो? उसी समय गाइज एमसी अपनी तलवार को उस डीमन के चेस्ट के आर पार घुसा देता है। उसी समय जो डीमन के गले में लॉकेट था वो चमकने लग जाता है। उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, क्या वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही है? और एमसी उस लॉकेट को अपने हाथों से ही तोड़ देता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी की आंखें खुल रही थी। एक बंदा एमसी से कहता है, उठो, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? और एमसी पूरी तरह से उठ चुका था। तभी एमसी को उस समय की पुरानी यादें याद आने लग जाती है। एमसी चौंकता हुआ अपने मन में सोचता है, ना तो ये कल्पना है ना ही सपना। और खुश होता हुआ कहता है, अब मैं अपने बीते हुए कल में वापस आ चुका हूँ। याहू! जिसे देखकर एक लेडी को कुछ समझ में नहीं आता और वो एमसी के पास जाती हुई कहती है, क्या तुम पगला गए हो? और गाइज वो लेडी दिखने में बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी, लेकिन एमसी से कहती है, तुम रेस्टोरेंट के पीछे क्या कर रहे हो? और गाइज वीडियो में आगे मैं इस लेडी को रेई बुलाऊंगा जो एक कुक है। एमसी उसके बारे में अपने मन में सोचता है, ये कुतिया भी उन कारणों में से एक थी जिसके कारण हमारा यूनियन ठीक से नहीं चल पाया। क्योंकि मुझे एक बार और मौका मिला है तो मैं भविष्य को बदलूंगा। और जब रेई एमसी को सुना रही थी तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाता है और वो एमसी की तरह ही एक मामूली सोल्जर था। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, ये मेरी ही उम्र का है लेकिन इसे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है और अब ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगेंगे। फिर वो लड़का जिसका नाम टैंक है वो एमसी से कहता है, तुम रेई के साथ अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर तो एमसी मन में ही टैंक को माँ की गाली देने लग जाता है। साइड में खड़ी रेई कहती है, हम दोनों का यहाँ मिलना एक कोइंसिडेंस है। फिर टैंक एमसी से कहता है, क्या तुम्हें रे पसंद है? तुम उसके इर्द गिर्द क्यों घूमते रहते हो? यह सुनकर एमसी स्माइल करता हुआ अपने मन में सोचता है, इस कमीने ने हमेशा ऐसे ही लड़ाई की है। मैं अतीत में पहले इससे डरता था लेकिन अब स्थिति अलग है। फिर एमसी कहता है, रे, क्या तुम्हें पता है कि ये बदमाश एक हत्यारा है और मैं यहाँ पर बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ। रे के सामने आज टैंक को एक्सपोज कर ही दूंगा। और एमसी रे को बताने लगता है, तुम्हें क्या टैंक का प्रमोशन का कारण पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले डीमन क्लियर ऑपरेशन में बड़ा योगदान दिया था, है ना? तभी उन दोनों के बीच में टैंक चिल्लाकर कहता है, तुम इसे इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हो?
तभी एमसी कहता है टैंक ने खुद को बचाने के लिए अपने साथी को ही मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया। मूल रूप से मॉन्स्टर को मारने वाला व्यक्ति स्वर्गीय सर हेकर्ड थे। फिर सर हेकर्ड ने एक राक्षस को मार डाला जिसका वो पीछा कर रहे थे। उसी समय टैंक ने सर हेकर्ड के पीछे से उनकी हत्या कर दी। ये सुनकर रेई कहती है वो कोई और होगा, टैंक नहीं। और ये सब सुनकर तो टैंक एमसी की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो, परंतु एमसी उससे कहता है मैं बाद में कमांडर को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तभी टैंक एमसी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाइज हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़कर उल्टा उसी को ही पंच मार देता है, जिसके कारण तो टैंक उठ भी नहीं पा रहा था। और टैंक के साथी टैंक को ले जाते हुए रेई से कहते हैं रेई तुमने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा है ना। लेकिन उस समय रेई उस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग की तरफ। और गाइज वीडियो में आगे हमारे मेन कैरेक्टर को मैं डोरोन कहकर बुलाऊंगा। और जब एमसी सोने के लिए कपड़े उतारता है तभी एमसी का दोस्त उसे रेई के द्वारा भिजवाया गया लेटर दे रहा था, जिसमें रेई ने डोरोन से मिलने का लिखा था। ये सुनकर तो एमसी खुश हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और एमसी रेई की बताई गई जगह पर जाने लगता है। रेई उसे देखकर कहती है तुम आ गए। तो एमसी कहता है तुम क्या बात करना चाहती हो। तो रेई कहती है ये बात टैंक के बारे में है। फिर रेई डोरोन से कहती है पहले बैठो और चाय पियो। ये सुनकर एमसी कहता है लेकिन रेई ये संदेहजनक नहीं है कि इस स्थिति में तुम मुझे अचानक चाय दे रही हो। ये सुनकर रेई डोरोन से कहती है तुम अब भी असंतुष्ट हो जबकि मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तो डोरोन कहता है टैंक पर भरोसा करना मुश्किल है। रेई कहती है तुम सर टैंक की बदनामी करना बंद करो। तो डोरोन कहता है चलो फिर कब की अदला बदली कर लें। रेई भी कहती है हाँ ठीक है। फिर एमसी रेई को चाय पीते हुए देखकर अपने मन में सोचता है इसमें कोई शक नहीं है कि टैंक ने मेरी चाय में जहर मिलाया होगा। और डोरोन रेई से कहता है आश्चर्य है कि टैंक की असलियत सुनने के बाद भी तुम उसे सर कहकर बुला रही हो। तो रेई कहती है डोरोन तुम उसकी बदनामी कर रहे हो। उसी समय डोरोन शांति से रेई की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर रेई अपने मन में सोचती है ये अचानक मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर एमसी रेई से कहता है टैंक ने ही तुम्हें मुझे चाय पिलाने को कहा था है ना। और टैंक की योजना ऐसी होगी जहां मैं चाय पीने के बाद मदहोश होकर रेई के चिपक जाऊं। लेकिन रेई को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बल्कि इसने तो मेरे साथ चाय का कप भी बदल दिया। फिर अचानक रेई होनी होने लग जाती है, जिसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है मूल रूप से ये वो समय है जहां मैं रेई के लिपट जाऊंगा और पीछे से टैंक अपने लोगों को लेकर आ जाएगा। रेई को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कठिन समय से गुजर रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। और गाइज डोरोन रेई का एक हाथ ऊपर कर देता है और रेई की स्कर्ट को भी अपने हाथों से उठा लेता है और जोर से रेई की बट पर स्लेप मार देता है। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो चुका था। गाइज अगले एपिसोड में आपको वो देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हो। ओके बाय बाय।